भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 6 मई को सोमवार की शिव चतुर्दशी आ गई है। जी हाँ भक्तों, शिव चतुर्दशी जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का बहुत ही बड़ा एक पर्व और एक बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो शिव चतुर्दशी के दिन उपाय मांगता है, मनोकामना मांगता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होती ही होती है। देखिए, जो शिव चतुर्दशी होती है ना, उसको मासी शिवरात्रि भी कहते हैं। तो बैसाख की मासी शिवरात्रि आ गई है 6 मई को। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि सोमवार के दिन पड़ रही है, ठीक है ना। तो शिव चतुर्दशी शिव शिवरात्रि जो है सोमवार के दिन पड़ रही है। सोमवार के दिन आपको शिवरात्रि पड़ रही है। तो आपको कौन कौन सा उपाय करना है कि आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाए, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको उपाय समझाऊंगा, अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक है ना। उसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है, देखिए मासिक शिवरात्रि जो है, शिव चतुर्दशी है, वो हर महीने आती है, ये आपको पता है। तो आपको एक चीज़ और पता होगी कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। तो अभी पिछले कुछ महीनों पहले की बात है, गुरुदेव की कथा हुई, और जैसे ही गुरुदेव की कथा हुई तो उसमें लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जितने भक्त रहते हैं ना, वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव पर पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा, गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की यही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा, किसी का धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई मतलब अलग अलग तरह की सबकी अपनी अपनी मनोकामना है, और वो सब चाहते हैं कि उनकी जो मनोकामना है ना, वो पूरी हो जाए। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो गुरुदेव ने फिर उपाय बताए, 2 से 3 उपाय बताए, और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, सारी की सारी बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। जब पूज्य गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जाके उस उपाय को घर में किया। जैसे ही लोगों ने जाके उस उपाय को घर में किया तो क्या हुआ, उनको फल मिला, और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आ गए। जब गुरुदेव की कथा में वापस आए, वो फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है ना, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय सुन लिया शिव चतुर्दशी का, तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक ना। तो क्या करना है, कैसे करना, पूरा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज नए नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो कौन सा है, वो धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि जो धन की कमी है वो दूर कैसे होगी, तो धन प्राप्ति का मैं आपको ये उपाय बताने वाला हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए 7 बेलपत्र। कितने चाहिए बेलपत्र? आपको 7 बेलपत्र चाहिए, और 7 बेलपत्र के साथ आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको चाहिए 7 बेलपत्र, और 7 बेलपत्र के साथ आपको 1 लोटा जल। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ वो जल कहाँ का होना चाहिए, वो जल आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो मंदिर परिसर से जाके जल भरते हैं, मतलब घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल भरना है, ठीक। ले लिए, अब उसमें आपको 7 बेलपत्र डाल देना है। अब देखिए, जो बेलपत्र है वो सबसे पहले कहीं से बेलपत्र कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है ना, वही बेलपत्र हमको लेना है, ठीक। ले लिए, लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बेलपत्र ले लिया, आपको उसी लोटा में डाल लेना और पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे तो आपके दिमाग में क्या आया होगा कि हमको जाना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको नंदी के ऊपर अर्पित करना है। नंदी के ऊपर कैसे,
देखिए नंदी की पीठ पे भी नहीं करना, नंदी का एक पैर होता है आगे का जो उठा हुआ होता है, तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से, नंदी जी का नाम है नंदीश्वर महादेव, तो बस आपको करना क्या है, आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नंदीश्वर महादेव का ये उपाय अगर आपने कर लिया तो 100% है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था हमारा कौन सा, पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि मनोकामना पूर्ति का है। अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो कि वर्षों पुरानी है और अभी तक पूरी नहीं हो रही है, तो मनोकामना पूर्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना ही करना है। अब देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको दीपक लेना है। क्या लेना है, दीपक। दीपक मिट्टी का होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब मिट्टी के साथ साथ उसमें गोल बाती लेना है और घी लेना है। फिर सब समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। क्या क्या चाहिए आपको, एक दीपक चाहिए जो कि मिट्टी का हो, और दीपक मिट्टी का होने के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, गोल बाती चाहिए और घी चाहिए। ठीक, आइए आपको 2 चाहिए, एक नहीं 2। अब शाम के वक्त प्रदोष काल में, प्रदोष काल का मतलब क्या है, जब दिन ढल रहा हो, रात आने वाली हो, प्रदोष काल आ रहा हो। ठीक, आपको क्या करना है, एक दिया लेके पहुंच जाना है कहाँ, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। जी हाँ भक्तों, बेलपत्र के पेड़ में पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। ठीक, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है केवल और केवल इस उपाय से। ठीक, पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको 3 बार परिक्रमा करनी है। किसकी परिक्रमा करनी है, आपको 3 बार परिक्रमा करनी है बेलपत्र के पेड़ की। 3 बार आपने परिक्रमा कर ली। अब जैसे आपने 3 बार परिक्रमा करते रहेंगे तो आपकी जो कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, वो आपको मांगते रहना है। ठीक, मांग लिया। मांगने के बाद आपको करना क्या है, आपको अर्पित कर देना है। वो जो दिया है ना, वो आपको बेलपत्र की पेड़ की जो जड़ है ना, आपको वहाँ अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया, बस उसको लेके चले आइए घर। अपना जो भी मनोकामना वहाँ चुपचाप मांग के घर चले आइए। और जो दूसरा दीपक है वो आपको कहाँ रखना है, वो आपको घर की जो चौखट है ना, उसके बाहर रख देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उससे बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश नहीं करती। बस आप 2 उपाय ये कर लीजिए, आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी।